कहते हैं तरक्की बहुत कुछ देती है, लेकिन कभी कभी तरक्की बहुत कुछ छीन भी लेती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है तलाश। बात तब की है जब सड़क गांव तक नहीं पहुंची थी और गांव पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम और लंबा हुआ करता था। सामान व राशन की ढुलाई के लिए खच्चरों का सहारा लेना पड़ता था। ये इस लिहाज से ठीक था कि इलाके के 25-30 परिवारों का भरण पोषण उन खच्चरों के जरिए हो जाता था। शहर से गांव जाने वाले मुख्य रास्ते में ग्राम प्रधान ने सीमेंट, बजरी और रोड़ा डालकर उसे कंक्रीट का पक्का रास्ता बना दिया था, तो खच्चरों की सहजता के लिए उनके स्वामियों ने माल ढुलाई के लिए जंगल का रास्ता लेना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत आने में 20-25 रुपये बढ़ा भी लिए, क्योंकि वो रास्ता लंबा और ख़तरनाक था। मेरी कहानी भी उस छोटे रास्ते जैसी है जिसमें सीमेंट डालकर पक्का तो कर लिया गया, पर कई जीवों को रास्ता भी बदलना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण है। गांव में सब लच्छू बुलाया करते हैं। एक बेटी है, बीवी है और एक बूढ़ी बीमार माँ है। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर था, तो पढ़ाई के लिए हमने अपने कंधों, पाँव और जूतों को बहुत तकलीफ दी और जैसे तैसे 12वीं पास की। पर रोटी की ज़रूरत और रोज़गार के अवसर की कमी ने हमारी किताबों को हमसे छीन लिया। उन दिनों गांव में एकमात्र रोज़गार खच्चर चलाना ही हुआ करता था और हमने खच्चर चलाना शुरू कर दिया। दिन कभी किसी के बन रहे मकान के लिए आने वाले ईंट बजरी के बीच बीतता, तो कभी गांव की दुकान के लिए आ रहे आटे और चावल के कट्टों के बीच। गांव का जीवन आर्थिक दृष्टि से उतना खर्चीला और कठिन नहीं होता, तो जीवन यापन की कोई समस्या नहीं थी। बिटिया भी एक ही थी और छोटी थी, तो खर्चे, परेशानी, उम्मीद सब कुछ कम था। दिन की 3-4 खेप हो जाती थी और वो पगडंडियों पर गीत गाता चल, वो साथी मुस्कुराता चल जैसे गीत गाते हुए निकल जाती थी। 3-4 साल तक काम यूं ही चलता रहा और कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन 3-4 साल खच्चर चलाने के बाद मन कुछ और करने को किया और काम थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने एक घोड़ी खरीद ली। घोड़ी खरीदने के साथ आशाएं भी काफ़ी बढ़ गई थी। शादी ब्याह के महीनों में घोड़ी के जरिए काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती थी और शादियों में जब सूट बूट पहने लोग आज मेरे यार की शादी है जैसे गीत की धुन पर थिरकते हुए नोटों की गड्डी हवा में उछाल देते, तो उससे भी हाथ आने वाले नोट कमाने का अवसर होता था। नोट हवा में उड़ते तो बगुले सी नज़र उन पर जम जाती थी। जो पकड़ पाते थे पकड़ लेते थे। उन पैसों से बिटिया की पढ़ाई के अलावा उसके लिए जलेबी और चिप्स खरीदने का इंतज़ाम हो जाता था। वो भी खुश रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि होनी अपनी किताब में बदकिस्मती की एक और स्याही से एक अजीब सा अध्याय लिखे बैठी थी। वैसे इस अध्याय को अजीब कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये खुशी की लहर थी, लेकिन मेरे जीवन में ये जीवन और मरण जैसी स्थिति बन गई थी। दरअसल एक रात गांव के एक ठेकेदार साहब ने अपनी पहुंच का रौब दिखाते हुए आलू के खेतों और देवदार के जंगलों के बीच से बुलडोजर चलवा दिया। खेतों को बीचों बीच से तहस नहस करते हुए वो घास के झुरमुट से सांप की तरह निकलने वाली सड़क मात्र 2 दिन में ही कच्ची सड़क बनकर गांव के बीचों बीच मंदिर तक पहुंच गई। अब वक्त बदल गया था। गांव में छोटे ट्रक से लेकर छोटी मोटी गाड़ियां सामान लेकर आने लगी। बच्चे भी बड़े खुश होते थे कि उन्हें स्कूल ले जाने के लिए बस आती थी। ये देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि अब बच्चों को हमारी तरह मीलों पैदल चलकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके कंधों पर इतना बोझ भी नहीं पड़ेगा। पर इसका दूसरा पक्ष ये था कि हमारी बेटियां बड़ी हो चुकी है और अब वो सिर्फ चिप्स और जलेबी से खुश नहीं होती। दहेज की भी चिंता होती है और शाम की रोटियों की भी। अब शादियों में आज मेरे यार की शादी है सुनने को हमें नहीं मिलता, क्योंकि अब घर तक फूलों से सजी एक कार चली आती है। और अब तो मकान के लिए आने वाले ईंट, बजरी, रेता और गांव की दुकान के लिए राशन की बोरियां भी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सबके लिए अलग अलग गाड़ियां हैं जो कम पैसे में और जल्दी सामान पहुंचा देती हैं। अब तो हाल यह है कि अपनी घोड़ी और खच्चर के गले की घंटी की आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं देती। अब उम्र के इस पड़ाव पर किसी तलाश पर निकलना होगा, किसी रोजगार की तलाश में, शाम की रोटी की तलाश में, उन शादियों में उड़े 10-10 नोटों की तलाश में, खच्चरों के गले की घंटी की आवाज की तलाश में, बेटी के लिए चिप्स की तलाश में, जो सब कुछ उसे एक कच्ची सड़क के आने से खो गया है।
तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था जुगल किशोर ने। जुगल किशोर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अभी पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। आपको ये किस्सा कैसा लगा जरूर बताइए। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।